नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्जुन डांगी और इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 5 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस क्लास में मैं आपको एडोब इलस्ट्रेटर के पावरफुल टूल यानी पेन टूल के बारे में बताने वाला हूं। साथ ही मैं आपको कर्वेचर टूल के बारे में भी बताऊंगा। इस टूल के बारे में आपको नहीं पता होगा, कर्वेचर टूल एडोब इलस्ट्रेटर सीसी में नया ऐड हुआ है। अब दोस्तों, पेन टूल काफ़ी पुराना है और इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल इलस्ट्रेटर में किया जाता है, क्योंकि पेन टूल एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से हम कई प्रकार की डिज़ाइन बना सकते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको केवल सिलेक्शन टूल और यहाँ पर मैंने आपको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के बारे में ही बताया था। अब आते हैं पेन टूल के बारे में। यह ट्यूटोरियल थोड़ा लंबा हो सकता है। इस ट्यूटोरियल में मैं आपको पेन टूल का सही मतलब बताने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने जो पिछली क्लासों में यहाँ पर ये जो मैंने टेक्स्ट डाला था और ये शेप जो था, इसका लेयर मैंने लॉक कर रखा था, इसको मैं हटा देता हूँ और एक लेयर को भी मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अभी हमारे पास में यह एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट है यानी ब्लैंक लेयर है। अब यहाँ पर हम पेन टूल का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? अगर आप डायरेक्टली शॉर्टकट अगर आप लेना चाहते हैं तो आप P दबाइए और ईजिली आप पेन टूल को यूज़ कर पाएंगे। अब यहाँ पर आप पेन टूल की मदद से आप चाहें तो डायरेक्ट डिज़ाइन बना सकते हैं, लोगो बना सकते हैं, हर चीज़ आप पेन टूल की मदद से बना सकते हैं। और दूसरा है, आप किसी भी इमेज को ट्रेस भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको सबसे फर्स्ट बताता हूँ कि आप मैन्युअली अपने हिसाब से कैसे आप पेन टूल को इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए जानते हैं। मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। अब आपको जैसे मैं बताता हूँ, ये रहा पेन टूल। अब आपको माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करना है। लेफ्ट बटन प्रेस करते ही यहाँ पर आपको लाइन दिखेगी और यहाँ पर एक एंकर पॉइंट बन जाएगा। अब यहाँ पे अगर आपको जहाँ पर भी लाइन आप छोड़ते हैं तो वहाँ पर क्या होगा, एक लाइन बन जाएगी यानी सिलेक्शन बन जाएगा। अब यहाँ पर एक दूसरी बात और है। अब जैसे अगर मैं सिंगल लेफ्ट क्लिक करता जाता हूँ तो आप देख सकते हैं इस तरह से सिलेक्शन बन जाता है। अब ये जो सिलेक्शन बना है, इसके अंदर आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक कलर फिल हो चुका है। अगर आपको इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया है, इसके अंदर आपको कलर चेंज करना है तो वो आप कैसे कर सकते हैं? फिल आप X के ज़रिए कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है, लेकिन अभी मैं आपको वापस बताना चाहता हूँ। अगर आपको जो भी कलर फिल करना है वो आप इस सिलेक्शन के अंदर कलर फिल करवा सकते हैं। लेकिन पेन टूल का सही मतलब अब मैं आपको और बताता हूँ। ये था बेसिक, इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ये मैंने सेलेक्ट किया और डिलीट कर दिया, ठीक है। वो आपने डायरेक्टली लेफ्ट बटन को प्रेस करते हुए बनाया था। लेकिन अगर आपको यहाँ पर कोई अच्छा सा कर्व के साथ में शेप बनाना है तो वो आप कैसे बनाएंगे और पेन टूल को सही इस्तेमाल कैसे करेंगे? पेन टूल को आप सेलेक्ट कीजिए। अब जैसे यहाँ पर हमें ए लिखना है तो ए आप कैसे लिख सकते हैं? सिंपली आप जैसे इस टूल को आप ऐसे इस्तेमाल करते जाएंगे, ओके। और यहाँ मैंने इसको छोड़ दिया। ये यहाँ पर मैं बिल्कुल बेसिक कर रहा हूँ। डिज़ाइन आगे मैं आपको और प्रोफेशनल बताऊँगा, लेकिन अभी यहाँ पर मैं आपको नॉर्मल बता रहा हूँ। अब देखिए, अगर मैं ए को यहाँ पर डायरेक्टली ऐड करता हूँ तो ये तो हमारा सिलेक्शन बन चुका है। लेकिन अगर आपको यहाँ पर एक कर्व देना है, थोड़ा सा राउंड होते हुए बनाना है, सबसे पहले आप सीख लीजिए Ctrl+Z से आप उंडो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको वापस रेडो करना है तो आप Ctrl+Shift और Z को प्रेस कीजिए। जो आपने हटाया था वो वापस आ जाएगा, ओके। अब मैं यहाँ पर Ctrl+Z करता हूँ। अब मुझे यहाँ पर कर्व चाहिए, यानी कि ऐसे कर्व चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, क्लिक करूँगा और लेफ़्ट बटन को प्रेस रखते हुए, माउस का लेफ़्ट बटन प्रेस रखते हुए माउस को मैं थोड़ा सा ऊपर नीचे करूँगा। देखिए, ऊपर नीचे अगर मैं इसको लेफ़्ट राइट करता हूँ तो ऊपर हमारा जो कर्व है वो भी मूव होगा। ध्यान रखना है आपको, माउस का पॉइंटर जब आप माउस को हिलाते हैं इधर उधर तो आपको ज़रूर से लेफ़्ट बटन प्रेस करके रखना है, ओके। और ये मैन्युअली मैंने कर दिया और यहाँ पर मैंने छोड़ दिया। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, आप एग्जिट दबा सकते हैं या फिर एंटर दबा सकते हैं, ओके। यहाँ पर आपका काम हो जाएगा। अब अगर मुझे यहाँ पर बीच में एक त्रिभुज और बनाना है तो वो मैं कैसे बनाऊँगा? पेन टूल लूँगा मैं। यहाँ से मैं अभी नॉर्मल काम कर रहा हूँ, आपको धीरे धीरे सिखाने की कोशिश में यहाँ पर कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मुझे वापस से वही शेप देना है तो यहाँ पर मैंने ये शेप दे दिया। अब इसके अंदर आपको कलर चेंज लग रहा होगा। अब यहाँ पर आपको कलर कैसे फिल करना है? फिल में आपको क्या करना है, सबसे पहले आप सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पर आई ड्रॉप टूल है जिसकी मदद से आप बैकग्राउंड का जो भी कलर है या फिर दूसरा जो भी कलर है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं।
यहाँ पर मैंने आई ड्रॉप टूल की मदद से बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट कर लिया। ओके, यहाँ पर ये हो गया पेन टूल का नॉर्मल इस्तेमाल। ठीक है, इसको हम साइड में कर लेते हैं। ये नॉर्मल इस्तेमाल हमने इसका कर लिया है। अब अगर आपको अधिक से अधिक कर्व देने हैं तो वो आप कैसे कर्व कर सकते हैं। ये मैंने टूल लिया, दबाया माउस पॉइंटर, क्लिक किया और इस तरह से आप यहाँ पे कर्व कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर मैं आपको नॉर्मल चीज़ें बताने वाला हूँ। इस तरह से आप कर्व कर सकते हैं। कलर अगर आपको फिल करना है तो आप यहाँ पे कलर भी फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जब भी मैनुअल काम करना है तो वो आप कर सकते हैं। इसको मैं यहाँ से साइड में लेता हूँ। अब आते हैं हम तीसरा स्टेप फॉलो करते हैं। अब अगर आपको कोई भी इमेज ट्रेस करना है, अगर आपके सामने कोई लोगो है, बना बनाया हुआ कुछ कैरेक्टर है, कुछ वेक्टर है, तो वो आप कैसे ट्रेस कर सकते हैं पेन टूल की मदद से। ये ट्यूटोरियल मैं इतना लंबा इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इलस्ट्रेटर में हमारा जो भी काम होगा वो पेन टूल की मदद से होगा। आपको पेन टूल की काफ़ी प्रैक्टिस होनी चाहिए, तभी आप पेन टूल को अच्छी से चलाकर अधिक क्रिएटिविटी के साथ बना सकते हैं और प्रोफेशनल वर्क अपना दिखा सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर मेरे पास में एक इमोजी है जो कि मैं आपको इलस्ट्रेटर में ओपन करके दिखाता हूँ। ये मैंने इलस्ट्रेटर में इसको इम्पोर्ट कर लिया है। ओके, आप चाहे तो नया लेयर भी बना सकते हैं और नए लेयर पर भी इसको बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने कंट्रोल X किया। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, नया लेयर बनाता हूँ और कंट्रोल V करता हूँ ताकि ये पेस्ट हो जाए। अब अगर आप जो भी पेस्ट कर रहे हैं, अगर आपको सेम उसी लोकेशन पे पेस्ट करवाना है तो आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस V कीजिए ताकि जहाँ से आपने कट किया था उसी जगह पे वापस से पेस्ट हो जाए। ओके, लेयर नंबर 2 यहाँ पर चल रहा है। अब अगर आपको पेन टूल से किसी भी ऑब्जेक्ट को ट्रेस करना है तो वो आप कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आप ध्यान रखिए, जो भी इमेज आपके लेयर पे पड़ा है उसको आप लॉक कर दीजिए। यहाँ पे मैंने लेयर नंबर 2 को लॉक कर दिया। अब मैं यहाँ पर पेन टूल की मदद से इस इमोजी को मैं यहाँ पर ट्रेस करने वाला हूँ, यानी सिलेक्शन में सेम वैसा ही बनाने वाला हूँ। ओके, अब आपको क्या करना है, लेयर जो आपने लॉक कर दिया, अब आप ये सिलेक्शन कहाँ पर बनाएंगे, क्योंकि वो लेयर तो लॉक है। अब आपको एक नया लेयर लेना है, उस नए लेयर पर आपको सिलेक्शन बनाना है। अब देखिए, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और रोटेट कैसे करते हैं मैंने आपको बताया है। देखिए, सेम उसी तरह से यहाँ पर ही रोटेट हो जाएगा। देखिए कर्व कैसे हो रहा है। अगर ऊपर भी जाता है तो कोई बात नहीं है, आप इसको वापस से नीचे ले सकते हैं। अब अगर आपने गलत बना दिया है, अगर आपको सही करना है तो आप छोटा छोटा यहाँ पे पॉइंटर बना सकते हैं और इसको सिलेक्शन कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या चीज़ होने वाली है वो मैं आपको बताता हूँ जो कि आपके साथ हो सकती है। देखिए, यहाँ पर ये तो था रोटेट, जो सर्कल में यहाँ पे बनाया है वो बन चुका है, लेकिन इसके अंदर कलर भी फिल हो चुका है। अब आपको पीछे की तरफ जो क्या है वो चीज़ें नहीं दिखेगी, तो वो आप कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है नन का, जिससे कि आप यहाँ से जो भी आप सिलेक्शन बनाते हैं उसके अंदर जो फील होता है उसको आप हटा सकते हैं। ठीक है, ओके। अब हम वापस से P दबाते हैं या फिर आप यहाँ से टूल सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये हमने यहाँ से लेकर एक पॉइंट हम यहाँ पे रखते हैं। ओके, यहाँ पर मैं धीरे धीरे इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप थोड़ा सा सीख सकें। ओके, ये देखिए, इस तरह से आप पेन टूल की मदद से सिलेक्शन बना सकते हैं और किसी भी वेक्टर को आप इजीली यहाँ से बना सकते हैं। आपको ट्रेस करना है, लेकिन ज़्यादा आप किसी भी चीज़ को ट्रेस करेंगे तो फिर आपकी जो सोचने की क्षमता है, जो कि आपके पास क्रिएटिविटी है, वो आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसकी जीभ जो है वो भी हम यहाँ से बना देते हैं। देखिए, इसमें एक स्ट्रोक और होती है जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। स्ट्रोक कैसे आप बना सकते हैं। अब जो चीज़ आगे आ रही है वो आप कैसे पीछे ले जा सकते हैं, फ्रंट कैसे कर सकते हैं, बैक कैसे कर सकते हैं, वो सारे फीचर्स इलस्ट्रेटर में मौजूद है। आपको परेशान होने की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ेगी। अगर फर्स्ट टाइम आप पेन टूल का इस्तेमाल करते हैं तो हो सकता है कि आपका पेन टूल थोड़ा गड़बड़ चले, क्योंकि आपने पहले कभी ट्राई नहीं किया है, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत इधर उधर होता चला जाए। लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद आप पेन टूल को ईजिली चला पाएंगे। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्पीड से करता हूँ। अब यहाँ पे मैं इतना लंबा नहीं बनाना चाहूँगा क्योंकि जो मेन चीज़ है वो मैंने आपको सिखा दी है। अब आप कलर कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। इसमें एक आपको ट्रिक लगाने की ज़रूरत है।
आपने जो चीज़ सबसे लास्ट में बनाई है उसमें आप सबसे पहले कलर फिल करेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने आईज ही सबसे लास्ट में बनाई थी, तो यहाँ पे मुझे कलर सबसे पहले इसको सेलेक्ट करना है और इसमें कलर करना है। तो सेलेक्ट करने के बाद में आप अगर इमेज ट्रेस कर रहे हैं, अगर आपको वही कलर चाहिए तो यहाँ पर आप इस्तेमाल कीजिए आई ड्रॉप टूल का। आप सिंपल आई दबाइए, जो कलर आपको सेलेक्ट करना है उस पर जाइए और आप सेलेक्ट कर लीजिए, कलर ऑटोमेटिकली अंदर फिल हो जाएगा। आई दबाया, कलर फिल हो गया। ओके, तो यहाँ पर हमने इतनी सी चीज़ें पेन टूल की मदद से बना ली। अब इसके दांत और बनाने थे, तो दांत वो हमने नहीं बनाए। चलो एक काम करते हैं, हम मैन्युअली यहाँ पर इसके दांत बना देते हैं। ए दबाया, वी दबाया, उसके बाद में पी दबाया और पेन टूल की मदद से देखिए एक दांत यहाँ पे था, हम एक दांत यहाँ पे और इसका बना लेते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, वी दबाना है, दोनों को आपको शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर देना है। देखिए वाइट कलर फिल करना है, आई ड्रॉप टूल मैंने लिया और ऑटोमेटिकली यहाँ पे मैंने कलर फिल करवा दिया। तो यहाँ तक मैंने आपको बताया इस ट्यूटोरियल में। काफ़ी लंबा ट्यूटोरियल है, लेकिन आप अगर ध्यान से देख रहे हैं तो आप हो सकता है कि आप बोरिंग नहीं होंगे। अब यहाँ पे पेन टूल की मदद से हमने कुछ शेप्स बना लिए हैं, कुछ डिज़ाइन कर लिए हैं, उसके बाद में हमने इमेज को ट्रेस भी कर लिया है। अब आता है यहाँ पर कर्वेचर टूल। कर्वेचर टूल आप जैसा कि जानते हैं, पिछले क्लासों में मैंने आपको बताया है कि ये नया टूल ऐड हुआ है। कर्वेचर टूल का काम क्या है, कर्व करता है। जैसे मैं आपको बता रहा था कि पेन टूल में आपको लेफ्ट बटन प्रेस करते हुए हल्का सा माउस को इधर उधर लेके जाते हैं तो आप यहाँ से कर्व कर सकते हैं, लेकिन कर्वेचर टूल में पहले से कर्व आता हुआ ही दिखता है। देखिए मैंने यहाँ पर सिंगल क्लिक कर दिया। अब मैं माउस को, मैंने कोई बटन प्रेस नहीं कर रखा है, मैं माउस को ईजिली यहाँ से मूव कर रहा हूँ तो कर्व ही बन रहा है। अब जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अब मैं माउस को लेके चलता हूँ तो ऑटोमेटिकली कर्व ही बनेगा। यानी कि जो पेन टूल में पहले सीधी स्ट्रिक्ट लाइन बन रही थी वो इसमें नहीं बनेगी। जैसे देख सकते हैं आप, इसमें इस टूल की मदद से आप जैसे कुछ भी आपको शेप बनाना है, कुछ जैसे गोला बनाना है, राउंड बनाना है, कुछ बॉक्स बनाना है, तो सारी चीज़ें इसमें कर्व में बनेगी। तो आप सिंपली एक्स दबाइए, कलर फिल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैंने वाइट सेलेक्ट कर रखा था तो इसलिए वाइट फिल हो गया। अब मैंने कलर भी चेंज कर दिया। तो एडोब इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 5 में आज मैंने आपको पेन टूल, जो कि काफ़ी पावरफुल टूल है, और कर्वेचर टूल के बारे में बताया है। आशा करता हूँ इलस्ट्रेटर के इस कोर्स की क्लास नंबर 5 आपको ज़रूर हेल्पफुल लगी होगी और आपको ज़रूर से कुछ जानने को मिला होगा। फिर मिलते हैं एडोब इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 6 के साथ, जिसमें मैं आपको काफ़ी सारी और सीखने लायक चीज़ें बताऊँगा।